राम सिंह पानी लाओ। लाए मालिक। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी भाभी साहब, भारती, भारती, भाभी साहब, पानी लाओ जल्दी। भारती, आंचल, वो चली गई। तुम चलो अंदर चलो। चलो उठो। आंचल और सिद्धार्थ की खुशियों में रुकावट नहीं बनेंगे। वादा कीजिए। वो सब बाद में देखेंगे, पहले तुम उठो अंदर चलो। वादा कीजिए मुझसे, वादा कीजिए। अच्छा बाबा, वादा। उठो, अब उठो। रवि साहब, क्या हो रहा है इनको? भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, भारती, क्यों बोलो? भाभी साहब, भारती, भारती, मालिक। भाई साहब, हरिमन जी और सिद्धार्थ जी बहुत दूर नहीं गए होंगे। मैं उन्हें वापस बुला लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई जरूरत नहीं है। जब तक भारती का अंतिम संस्कार ना हो जाए, तब तक उस मनहूस घर के किसी भी सदस्य को बुलाने की या बताने की जरूरत नहीं है। साहब, हाँ, कोई जरूरत नहीं है। आयुष, जूही, नानी माँ से मिले? देवा ने एकदम चांगला कर दिया ना उनको। इमली, मम्मी जी की तबीयत अब ठीक है। आयुष, तुमने इमली के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आयुष, जूही, मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूं। मैं और जूही ना ही आपसे बात करना चाहते हैं और ना ही उस टीचर से। आयुष, ये क्या बात? तुम हर बात में जबरदस्ती जूही को अपने साथ शामिल करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आयुष भैया ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैं ना ही इनसे बात करना चाहती हूँ और ना ही उससे।
जय की मौत की जिम्मेदार। ये सच्चाई मैं शादी के पहले से जानता था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। एक लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? जिस बस में उसे जाना चाहिए था उसमें मेरी जया जीजी चली गई। मरना उसे चाहिए था। भगवान के पास मेरी जया जीजी चली गई। ऊपर से उस लड़की की हिम्मत तो देखो। मेरे मासूम बच्चों को बेवकूफ बनाया, उनकी टीचर बनकर सौतेली मां बन गई है। अफसोस तो मुझे सिद्धार्थ भैया पर होता है, जिन्होंने सब कुछ जानकर भी उस टीचर से शादी की। चंचल, बैठो आयुष। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता चाचू। आप जानते थे कि उस टीचर के कारण हमारी मामा की मौत हुई है, फिर भी आपने पापा को उस टीचर से शादी करने दी। आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया चाचू। हाँ छुपाया, क्योंकि आंचल भाभी ने तुम्हारी मामा का एक्सीडेंट नहीं करवाया। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो आयुष, जैसे आंचल भाभी की कोई ज्यादा दुश्मनी थी तुम्हारी मामा से। उन्होंने जानबूझकर तुम्हारी मामा के साथ अपना टिकट बदल लिया और उनका एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हारी मामा के साथ साथ कई और लोगों की जान ले ली उन्होंने। तो चलो ठीक है, तुम्हें भैया और भाभी से बात नहीं करनी है, मत करो। लेकिन ये तो सोचो आयुष, इस झगड़े का, इस टेंशन का सचिन पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें पता है ना बेटा, सचिन का दिल कमजोर है। तो क्या सचिन के हेल्थ के कारण हमें ये सब चुपचाप सहना पड़ेगा चाचू?
भारती तुम कहीं नहीं जाओगी। भारती तुम सुनो। भारती भगवान का लिखा कोई नहीं टाल सकता बेटा। इस दुनिया में आने से ज्यादा जाना सच। हिम्मत रखो बेटा। रवि बेटा, तुम्हें ख्याल रखना अपने बड़े भाई का। संभालिए अपने आप को। अब होने को कौन टाल सकता है भाई साहब? भाई साहब संभालिए। चलिए खाना खाने के लिए चलिए। बच्चों ने खाना खाया? नहीं, साथ में खाएंगे। आप उनको पहले खाना खिला दीजिए। मुझे वहां देखकर कहीं खाना ना छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा आज। धीरज ने उन्हें समझा दिया है। आपको लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से माफ कर देंगे? आप हमेशा माफी की बात क्यों करती हैं? कोई भी आपको जया की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं समझता। मैं मानता हूं कि अब बच्चों के दिलों में जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल आपके लिए है उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी है। आप यकीन कीजिए, आज हम दोनों मिलकर बच्चों का दिल जीत लेंगे। मिलकर हंसते खेलते परिवार की तरह रहने लगे। मुझे विश्वास है। आइए बड़े भैया, देखिए आज मैंने एकदम सुपर खाना बनाया सबके लिए। चलो 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 चलो, कौन पहले जाके बैठेगा? शाबाश। अरे इमली जी बड़ी अम्मा। चंचल कहाँ है? बड़ी मम्मी नहीं रही।
ये सब कैसे हुआ? अभी तो हम लोग उन्हें मिलके आ रहे हैं, अचानक ये क्या हो गया उन्हें? मेरी बड़ी मम्मी की जान इसने ली है।